हेलो स्टूडेंट्स, आपने समांतर श्रेणी की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करा दी है, पिछली वीडियो में कराई थी और उसमें मैंने nवां पद निकालना बताया था। आज मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको वो n प्लस यानी n पदों का योगफल निकालना, n पदों का योगफल निकालना बताएंगे हम इसमें कि यदि समांतर श्रेणी में यदि आपको पद दे रखे हैं तो उनका योगफल किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसमें। देखो, आपने जो पढ़ा था, यदि एक समांतर श्रेणी है, हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है और वो क्या दे रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। इसके पदों का योगफल निकालना, तो आप सबसे पहले nवां पद मैंने बताया था कि tn जो होता है वो होता है हमारा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ये था समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला बताया था। अब इसके बाद में यदि हमसे कहता है कि भाई इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताओ, 20 पदों का योगफल बताओ, तो आप किस तरीके से आप करेंगे, यही चीज समझते हैं इसमें। तो जब हम योगफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। और देखो, योग को हम एस एन से डिनोटेट करते हैं भाई, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स का सम, एस एन इक्वल टू होता है हमारा, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस के 1 और इंटू डी। ये हमारा एस एन आ गया। मेन फॉर्मूला यही है आपका एन पदों का योगफल निकालने का, लेकिन इसे हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, और भाई 2a लिख रहा है तो भैया इसको हम ऐसे भी तो लिख सके हैं, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये। और देखो, जो tn था ये था, इसको हम l से भी तो डिनोटेट करते थे, ऐसे भी लिख देते थे कि l अंतिम पद l है हमारा। तो यदि हम इसे देखें तो ये जो बन रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो यही बन रहा है। कौन सा पद, nवां पद यानी l। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई 2 और a प्लस l, जहां पर a क्या है हमारा, a प्रथम पद है, a हमारा क्या है, प्रथम पद है, और l क्या है हमारा, l है हमारा अंतिम पद। तो इस फॉर्मूले का यूज उस जगह करेंगे जहां पर हमें प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, उस जगह आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। इसकी जगह आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपसे एक चीज और है कि यदि आपको n टर्म्स का सम दे रखा है, यानी n पदों का योगफल दे रखा है, क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है आपको, और आपसे श्रेणी निकलवाने के लिए कहता है कि भाई आप समांतर श्रेणी निकालिए, n पदों का योगफल ये है। तो देखो, श्रेणी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसके पद, और पद किससे निकाले जाते हैं, nवें पद से। तो nवां पद यदि श्रेणी का निकालना है और एस एन दे रखा है, तो इसके लिए करते क्या है हम कि एस एन माइनस के एस एन माइनस के 1, यानी एक कम करके उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो निकल के आ जाता है, ये आ जाता है श्रेणी का nवां पद, जिसे tn भी कह सकते हैं। तो tn इक्वल टू आ गया हमारा एस एन माइनस के एस एन माइनस 1। इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज आपकी सेकंड चल रही है, जिसमें हम आपको जो बताएंगे वो मोस्ट क्वेश्चन ही बताएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वही बताने हैं हमें इसमें। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले जो दे रखे हैं ये, इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछता है वो। सबसे पहला क्वेश्चन ही हम इसी तरीके का लेते हैं जो मैंने अभी n टर्म का सम बताया था। एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का
ध्यान से सुनना, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या दे रखा है, 2 यानी 4n+1, nवां पद दे रखा है 4n+1, तो उस श्रेणी के 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके 30 पदों का योगफल पूछ रहा है भाई। तो आप देखें इसमें आपको क्या दिया है, tn दिया है आपको, 4n+k1 ये दे रखा है आपको। योगफल पूछ रहा है, योगफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, श्रेणी चाहिए। श्रेणी निकालने के लिए आपको nवां पद पता है, तो यदि हम यहाँ पर n = 1 रखते हैं तो कौन सा आएगा, पहला पद आएगा। तो t1 क्या आ जाएगा, हम t1 आ जाएगा हमारा 4 और इंटू n की जगह क्या पुट कर दें, 1+k1 इक्वल टू कितना आ गया, 4+k1 = 5। इसी तरीके से हम n = 2 पुट करें, इसमें ये 1 कराता है, ऐसे 2 पुट करें तो t2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4 × 2 और +k1 कितना आ गया हमारा, 8 हो गया, +k1 और = 9। इसी तरीके से n = हम 3 पुट करें, यहाँ पर क्या आएगा, t3 आएगा, तो 4 × 3 +k1 = 12 और +k1 कितना हो गया भाई, 13 हो गया। इसी तरीके से हमें n = 4, 5 इस तरीके से रखते चले जाएं तो हमारी एक श्रेणी मिल गई। और श्रेणी क्या बन गई हमारी, श्रेणी बन गई भाई कितनी, 5 है, 9 है, 13 और डॉट 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 ये। अब यहाँ पर जब श्रेणी बताए आपको तो आप n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, nवां पद, n पदों का योगफल, nवां पद, या कोई भी यदि वैल्यू आपसे पूछता है तो वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि भाई 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखें यहाँ पे कि भाई n = कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 पदों का योगफल पूछ रहा है। a = क्या है हमारे पास, a = हमारे पास 5 आ गया है। और d = निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे आप माइनस कर दें, तो 9 - के 5 = कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। Sn आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है भाई, n/2 अभी बताया था मैंने, 2a + k n - के 1 × d। इस फॉर्मूले का यूज करें। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है, अपॉन के 2, और ये आ गया 2 × 5 + के 30 - के 1 और इंटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। तो कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया 15, और ये आ गया हमारा 10 हो गया, प्लस के ये कितने हो गए 29 और इंटू 4। भाई इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 चौक 36, 6 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11, तो ये 15 और ये कितने हो गए हमारे, दोनों को हम प्लस कर दें तो 126, 15 छक्के 90, 9 और 15 दूनी 30 और 39, 3 आ गया, 15 और 3 18। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपका बोर्ड में आया भी है, 2005 में पूछा गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और, पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन निकाला था, पिछली वीडियो आप देखें मेरी, तो पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन अभी करा था। तो क्या करा था उसमें कि m वहाँ पद दे रखा था आपको 1/n और n वहाँ पद दे रखा था 1/m, और उसमें पूछ रहा था कि m + n वहाँ पद पूछ रहा था। क्वेश्चन वही है कि किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी का m वहाँ पद 1/n, m वहाँ पद 1m वहाँ पद लिख लें, क्या दे रखा था 1/n, और n वहाँ पद दे रखा था 1/m, और हमसे पूछ रहा था m + n वहाँ पद पूछा था, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था पिछली वीडियो में, ये कराया था m + n वहाँ पद, दो इक्वेशन बनाई, a और d की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर जो पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है mn पदों का योगफल, mn पदों का योग, ये पूछ रहा है इसमें mn पदों का योगफल। तो उसके लिए mn/2 2a, तो a की वैल्यू हमें
यदि आप देखेंगे तो ए की जो वैल्यू निकल के आई थी उसमें 1/mn आ रही थी और डी की वैल्यू भी 1/mn आ रही थी। वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं ये वैल्यू आई थी। तो ए और डी की दोनों की जब वैल्यू पता है, मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा इसमें, पिछली वीडियो में आप जा कर के देख लेना है। सिर्फ मुझे ये बताना है mn पदों का योगफल। योगफल कैसे निकालेंगे? mn/2 2a mn प्लस के mn माइनस के 1 इंटू डी 1/mn। सिर्फ इसे सॉल्व करना है आपको। mn/2 mn एलसीएम आ गया इसका, तो ये आ गया 2 प्लस के mn माइनस के 1। इस mn से ये mn कैंसिल हो जाएगा और 1/2 और ये आ गया mn प्लस के 2 माइनस के 1 कितना बचा? 1। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है। जो 12th क्लास के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका। किसी समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल दे रखा है और वो दिया है हमें 1635। ये दिया है कितने पदों का योगफल है भाई? 30 पदों का। और ये कहता है यदि श्रेणी का अंतिम पद, यानी श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद, और वो कितना दिया है इसने? अंतिम पद 98 है। तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? ए निकालना है आपको और डी की वैल्यू निकालनी है। कहता है एक समांतर श्रेणी है जिसके 30 पदों का योगफल इतने हैं और उसका अंतिम पद 98 दे रखा है और ए और डी आपको ज्ञात करके बताने हैं। तो देखो आप यहाँ पे भाई 30 पद, यानी आपको क्या पता है? एन पता है भाई, 30 है। आपको एस एन पता है, कितना है? 1635 दे रखा है। आपको एल पता है और एल क्या दे रखा है? 98 दे रखा है। तो यहाँ पर देखें हम, अंतिम पद दे रखा है आपको। अंतिम पद जो होता है एल इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ये होता है। एस एन इक्वल टू, जहाँ पर अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जहाँ पर आपको प्रथम पद, अंतिम पद और पदों का योगफल ये चीज़ें दे रखी हों तो आप यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा n/2 और कौन सा? a प्लस एल, इसे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो एस एन पता है कितना है? 1635 दे रखा, 35 है आपका। एन पता है भाई आपको, कितने पद हैं हमारे पास? 30 पद हैं, 30/2 और ए आपको निकालना है और एल पता है 98 है भाई। केवल आप इसी इक्वेशन को देखें ध्यान से तो ए की वैल्यू तो निकालनी है इसमें। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 30 कट गया, कितनी बार कटा भाई? 15 बार। भैया 15 से इसमें भाग करें हम तो कितना जाएगा हमारा भाई? ए प्लस 98 बचा इधर और इधर कर दिया हमने 1635 था ये, और इसमें भाग कर दिया कितने का? 15 का। 15 एकम 15 होते हैं, एक बचा, 135 हो गए हमारे, और 15 में 3 में तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 0 लगा देंगे और 15 निम्मा 135, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया हमारा? a प्लस के 98 इक्वल टू आ गया 109। समझ में आ रहा होगा? हाँ भाई, समझ में भी आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है सर?
इसे 98 को हम इधर ले गए तो a इक्वल टू आ गया हमारा 109 था माइनस के 98, कितना बचा भाई हमारे पास 98 है और ये 109 है, तो कितने आ गए हमारे पास 811, माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हमें डी की वैल्यू और निकालनी है, और डी की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएं आप एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंतिम पद 98 है, इक्वल टू ए की वैल्यू 11 निकाली है भैया, और एन की वैल्यू कितनी है 30 है, माइनस के 1, और निकालनी क्या है डी की वैल्यू। यदि हम इसे इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारा 98 माइनस के 11 इक्वल टू 29 डी। यहाँ से देखें तो कितना आ गया हमारा 8 और ये 7 बचे हमारे पास, और ये आ गया 29 डी। 29 से ये काटे हम तो 3 बार कट रहा है, और डी इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 3। देखो भैया हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी थी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। और भी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके, वो मैं कराऊंगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके अनुपात वाले हैं वो कराने हैं मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराता हूँ इन्हें। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इसमें, तो आप करिए इन क्वेश्चनों को, और इनसे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एग्जाम में आने लायक ही क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। थैंक यू।